रोडवेज बस स्टैंड चौकी प्रभारी ने एक मामले में पूछताछ के लिए दरअसल एक युवक को अपने साथ ले गए, लेकिन उसके साथ बर्बरता से पेश आए। पिटाई से न केवल बेसुध हो गया युवक, बल्कि उसका फ्रैक्चर भी हो गया है। पुलिस की बर्बरता से आहत युवक ने घर जाते ही जहर खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में युवक को बांगड़ अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। रोडवेज बस स्टैंड चौकी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी की बेरहमी कोई नई बात नहीं है। ओम प्रकाश चौधरी का पहले भी विवादों से गहरा नाता रहा है। एक बार फिर से ओम प्रकाश चौधरी ने सारी हदें पार कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष रोहिशवाल जुड़ रहे हैं। सुभाष, बताइए, आखिर ओम प्रकाश जो हैं लगातार विवादों से इनका नाता रहा है, क्या ऐसा गुनाह इस युवक ने कर दिया था कि पूछताछ के दौरान उनको पिटाई करनी पड़ी, और अब उसकी स्थिति कैसी है? कमरुद्दीन, बताया जा रहा है, जो परिजनों से बात हुई थी वो बता रहे हैं कि कोई युवक एक मोबाइल लेकर के इसके पास आया था और कुछ पैसे उधार लेकर के गया। उसी बात को लेकर के पूछताछ के लिए इस युवक को जो चौकी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी है वो लेकर के गया, और न केवल मारपीट की, इस बर्बरता से की उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। और अपने आप को जिल्लत और बेशर्मी की जिस तरीके से पिटाई हुई है, उस तरीके घर जाते ही उस युवक ने जहर खा लिया। परिजनों को जब पता चला तो हाथों हाथ उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर करना पड़ा। देखने वाली बात यह रहेगी कि ओम प्रकाश चौधरी का ये कोई पहला मामला नहीं है, सालों से विवादों में रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो अपने डीजीपी है लाठर साहब, उनके कोई रिश्तेदार बता रहे हैं, इसलिए पुलिस अधिकारी भी उसके ऊपर हाथ डालने से कतराते हैं। ये एक बात नई सामने आई है। कोतवाली पुलिस, चौकी प्रभारी और अनिल सारन जो सीओ सिटी है वो भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ भी बताने से कतरा रही है। तो लेकिन सुभाष, ये तो बहुत गंभीर मामला है, और इसके बावजूद अगर इस तरह से ओम प्रकाश को शह दिया जाएगा, जैसा आप बता रहे रिश्तेदार हैं, तो क्या उनको इसका एडवांटेज मिल रहा है, इसलिए वो किसी पर भी गैर कानूनी तरीके से भी पेश आएंगे और उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? बिल्कुल कमरुद्दीन, अभी थोड़े दिनों पहले एक महिला के साथ मारपीट और धक्का मुक्की और अभद्रता का मामला भी सामने आया था। उसको लेकर भी पुलिस ने उस मामले को दबा दिया था। रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर आए दिन ऐसे मामले होते हैं। इसका इतना आतंक है चौकी प्रभारी का कि कोई भी इसके खिलाफ बोलने से कतराता है, और पुलिस में अगर कोई मामला पहुंचता है तो उससे पहले ही पुलिस खुद उस मामले को निपटाने में रहती है। कहीं न कहीं डीजीपी का डर, अब रिश्तेदार है या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन अभी भी अधिकारियों में भय रहता है कि ये डीजीपी का रिश्तेदार है, इसके ऊपर हाथ डालने से कतरा रहे हैं। क्या कोई केस भी अब चौकी प्रभारी के खिलाफ दर्ज किया गया है सुभाष? क्योंकि केस तो दर्ज होना चाहिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि अब यहां पर अपराध के खिलाफ एफआईआर जरूरी है पंजीयन कराना राजस्थान में। फिलहाल परिजनों ने लिखित रिपोर्ट वहां जो कोतवाली थाना प्रभारी है उनको दे दी है। अब देखना इस बात को लेकर के कि क्या इसके खिलाफ, चौकी प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज होता है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस और परिजन उसको लेकर के जोधपुर पहुंचे हैं और उसका इलाज पहले जरूरी है। कमरुद्दीन, सुभाष, आप बता रहे हैं कि जहां पर चौकी प्रभारी हैं, जिस एरिया में, वहां पर लोग इनके नाम से कांपते हैं, तो वहां पर बताइए क्या राम राज है? कोई आतंक नहीं है? कोई क्राइम वहां पर नहीं हो रहा है इनकी वजह से? देखिए कमरुद्दीन, इस ओम प्रकाश चौधरी जो है इसको चीता के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से ये पाली में तैनात है, और पहले एक हत्या के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। अब चूंकि वहां पर गवाह जो हॉस्टाइल हो गए थे, मामला दब गया था, उसके बाद में ये वापस रिस्टैंड हुआ था नौकरी को लेकर के। और जब से ये लगा है बस स्टैंड चौकी प्रभारी, उस एरिया के अंदर इतना खौफ है कि हर कोई सहमता है अपनी शिकायत को लेकर के वहां पहुंचने पे। सीधे तो थाने तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, और अगर पहुंच गया है तो उसकी भी इस तरीके से हालत होती है जो आज इस वीडियो की हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं पुलिस जो है इसे देख रही है इस खबर को, और एसपी से मैं कहूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें, और जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण यहां पर कार्रवाई की गई है, पूछताछ के दौरान जिस तरीके से मारपीट की गई है, थाना प्रभारी ओम प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हो। बढ़ते आगे, राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया।